जब फनी थिंग जो है, आजी गाजी बाजी फाजी, अगर इस उद्देश्य से खेल के मैदान में उतरोगे तो फिर परिणाम जो है यही भोगना पड़ता है, जो पाकिस्तान की टीम ने भोगा, दुनिया ने देखा। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि भारतीय टीम का जो उद्देश्य रहता है, जो विचारधारा है, खेल को खेल हम लोग समझते हैं, और हमारी टीम जो है रात दिन मेहनत करती है, ठीक है, और सकारात्मक पॉजिटिव जिसे कहते हैं थॉट्स जो होते हैं ना, उसके साथ हम लोग हमेशा कोई भी खेल खेलते हैं। कोई दुश्मनाई नहीं, कोई बदला नहीं, बिल्कुल खुले तौर पर। ना ही हमको लप्पी गप्पी मारनी आती। लप्पी गप्पी मार के क्या करेंगे जब भरोसा है यार हमका। लप्पी गप्पी तो वही मारते जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता, तो वो परिणाम सामने। कल तुम लोगों ने भी देखा और पूरे विश्व ने देखा, ठीक है। और हम अब इसमें ये भी तुम लोग नहीं कह पाओ कि ये जो मैच हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है तो हमारी टीम जो है दबाव मान गई, या फिर रॉ की साजिश है वगैरह वगैरह। क्योंकि चाहे तुम्हारे यहाँ इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर पॉलिटिकल कोई इशू आ जाए, कोई भी दिक्कत हो, पहले थोपना किसके ऊपर? भारत के ऊपर, कि रॉ की साजिश। अब इसमें तो कोई रॉ की साजिश नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोग कहोगे, मानोगे नहीं कि रॉ की साजिश है नहीं। चाहे जो कुछ कही लो, समझ लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है, जब तक चीज़ों को सुधार करने की कोशिश नहीं करोगे मेंटली रूप से, जब तक अंदर की तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तो परिणाम फिर यही देखना पड़ेगा। 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तुम कहाँ हम कहाँ, तुम कहाँ और हम कहाँ, तुम्हारी आवाम कहाँ और हमारी आवाम कहाँ। ये कोई छुपी बात तो नहीं। छुपी बात बताओ, अच्छा नहीं है ना? हाँ, तो फिर सब सामने तो है यार, सब कुछ सामने है। जैसे कर्म वैसे फल। अब बुरा लगे तो लगता रहे, बुरा लगे तो फिर लगता रहे। हम भारतीय होने के नाते सबका मंगल होना देखते हैं, तुम्हारा भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, हम भी सुकून से रहें, तुम भी सुकून से रहो। लेकिन ये इस प्रकार की भावना तुम लोगों में पता नहीं कहीं नहीं घुस रही है, और नहीं घुस रही तो फिर आप देख लो, पूरी अवाम को आईएमएफ के आगे लगा दिया। आज पूरी पाकिस्तान की जनता जो है, चाहे वो माँ के पेट के अंदर बच्चा हो, वो भी आज आईएमएफ के कर्ज में डूबा हुआ है। आटा दाल की लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। ये सब क्या है? भावनाएं तो क्या नाम, हार्ट जो है वो जनता की। अब ये क्रिकेटर जो है पाकिस्तानी, इनको क्या दिक्कत? पैसा तो मिल जाएगा। जनता चीखेगी, चिल्लाएगी, छाती पीटेगी, टीवी तोड़ेगी, फिर भूल जाएगी। नहीं समझे? तो फिर यही है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, समझे? अगर कंधे से कंधा मिलाना है तो प्रोग्रेस में मिलाओ ना, प्रोग्रेस करो तुम भी, कोई रोके क्या? अपने आवाम को जो है पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी आइडियोलॉजी दो, अच्छी सोच विचार दो। अब ये थोड़ा ना है कि जिसको पाया जहाँ पकड़ा जिंदा जला दिया, मार मार पत्थर उसको सर फोड़ दिया, या फिर किसी का सर तन से जुदा कर दिया। आजकल एक तुम्हारे यहाँ वो भी चल रहा है कि किसी ने कुछ गुस्ताखी की हो ना की हो, तब भी वो भी इंसान जो है इस टाइम पे सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये मामले कैसे उखड़ते हैं? तो पिस कौन रही है? आम आवाम और पिस रही है वो हर तरीके से। जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो तो पूरी मौज मस्ती में आराम से ऐशो आराम की लग्जरी लाइफ जो जी रहे हैं, बढ़ा किसको दिया जाता है? वो बेचारे
मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे जो है उनसे कहते हैं कि जाओ बेटा जाओ, तुम्हें जिहाद करना है, तुम जाओ गैस सिलेंडर की तरह फट जाओ जाकर, तो जाता है फट जाता है जिहाद के लिए। ठीक है। और इनके बच्चे जो होते हैं वो आराम से ऐश की ज़िंदगी बिताते हैं बाहर जाके, चाहे तुम्हारे यहाँ जनरल हों या फिर पॉलिटिशियन के बच्चे हों या खिलाड़ियों के बच्चे हों, अपनी आराम से लाइफ बिताते हैं जाकर, और तुम लोग बस फटते रहो, बस भारत का बस खून पीते रहे ना। अब भारत वो थोड़ा नहीं है। भारत एक ज़माना हुआ करता था कि चीज़ों को हम लोग सहन करते थे, माफ़ करते थे कि रहा हटाओ छोड़ो छोड़ो यार। अब एक बार हो दो बार हो, अब से चीज़ें सहन नहीं होती ना, समझे। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो यही है कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, वो भी अच्छी तरीके से, मन से, सच्चे दिल से, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी दुश्मनी के, समझे, बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी गंदे भावना के अगर मेहनत करके आगे सामने आओगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। ठीक है। हर चीज़ जो है सोचो कि सिर्फ हम दुआ कर लें या प्रार्थना कर लें, हर चीज़ जो है ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें, हम कुछ ना करें, कर्म है बिल्कुल ऐसे कर्म है कि इंसानियत के पूरे तरीके से खिलाफ है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि तुम्हारे सामने रोटी रखी प्लेट में, तुम दुआ प्रार्थना कर लो, आ जाए अच्छा तुम्हारे मुंह के अंदर, फिर बताना हमको। भाई कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा जो है तोड़ना पड़ेगा, फिर सब्जी में या दाल में जो भी सामने रखा उसमें डुबोना पड़ेगा, फिर मुंह में रखना पड़ेगा, फिर चबाना पड़ेगा, चबरियाओ उसको, फिर उसको अंदर लीलना पड़ेगा। तो यही कर्म है, समझे। अब चाहे टीवी फोड़ो, चाहे लैपटॉप फोड़ो, चाहे मोबाइल फोड़ो, चाहे खपड़िया फोड़ो, चाहे छाती पीटो, फिर बाद में का है, कुछ नहीं। तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने छाती पीटने या सब फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बताए नहीं, क्रिकेट जो क्रिकेटर तुम्हारे जो हैं, अबे तक इतनी शर्म नहीं आई उन लोगों को, तो अब का आएगी। उनको तो पैसा मिल ही जाता है, करोड़ों रुपया, उनकी फैमिली तो सेट है ही करे, है सेट के नहीं सेट है वो तो मजे ले ही रहे हैं। अरे ये बात तुम्हारे लोगों की जज्बे वाली कौम, अब पता नहीं किस तरीके के जज्बे वाली कौम है, तुम लोग को समझे में नहीं आता है। तो ये है कि अच्छे कर्म करो, कंधे से कंधा अगर हमसे मिलाना है तो पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। भारत जो है हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए आगे है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। हम कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। अच्छे काम करो, लेकिन अगर सोचते हो कि हम हाथ मिला के पीठ के पीछे खंजर झोंक दें, ऐसा कोई कर्म कर दें, तो बेटा अब जो है कि सब सीख चुके हम भी, लेकिन ऐसे कर्म नहीं करते हम लोग, जो भी है आमने सामने है, लेकिन चीज़ें बहुत सीख चुके हैं कि लोग किस तरीके से धोखा देते हैं। तो अब ये भारत उस तरीके का नहीं है, बहुत कुछ अलग है भारत। अब खुद को देखो कि इंडिया या भारत हमारा जो है वो 70 साल के बाद कहाँ पहुँच गया, और 70 साल के बाद में तुम कहाँ पे खड़े हो। IMF के जो तुम लोग लोन लेते हो या फिर अन्य देश से जो तुम लोग लोन लेते हो जाके, तो उसके कर्ज में तो तुम्हारे यहाँ क्या है कि तुम लोग तो डूबे हो। जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है ना, वो भी कर्ज में डूबा है। आटा दाल की लाइनों में तुम लोग लगे हो। अभी सब चीज़ें हमें कहनी नहीं चाहिए, ना कोई शौक है, लेकिन जो है सत्य वो सत्य है, और ना हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हारे देश के जो नेता हैं या फिर जनरल हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, कैसे तुम्हारा यूज कर रहे हैं, कैसे तुम्हें जिहाद के रास्ते में
कॉमेडी जो है तुम लोगों का, ठीक है, उसमें झेल देते हैं, और उनके बच्चे देखो लग्जरी लाइफ, उनकी फैमिली जो है लग्जरी लाइफ जी रही है, तुम लोगों का मिल रहा है। भेज दिया बेटे, जाओ फट जाओ जाकर, और तुम लोग आए सस्ते मध्य गैस सिलेंडर की तरह कहीं भी फट गए। और जो बेकसूर लोग हैं जिनका कोई गलती नहीं, उनकी तुमने जिंदगियां छीन ली। तो ये इसी कहते हैं पाप। अब पाप का घड़ा भरना, तो खुद देख लो, कंपेयर कर लो ना। बुरा मानने वाली बात नहीं कि कहाँ तुम हो कहाँ हम हैं। इसका एक ही रास्ता है कि सद्बुद्धि, अच्छे रास्ते में आ जाओ, पढ़ो लिखो और अपने बच्चों को अच्छे रास्ते में लेके जाओ, लोगों को अच्छे रास्ते में लेके आओ, कभी किसी को धोखा मत दो। यही सब सारी चीज़ें हैं। अब भाई देखो, ये सब चीज़ें हमने अपनी किताबों से सीखी, वही हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सीखा ना, हमको हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया है कि यार फलाने के साथ बुरा करो, उसके साथ ऐसा कर दो, धोखेबाजी दगाबाजी, सब चीज़ें नहीं सीखी, सब समझे। तो यही है परिणाम। तो भाई अब क्या है, क्या कर सकते हो, जो होना तो हो गया। नहीं समझे। तो यही है कि मुबारक हो तुम लोगों को भी, और हम भी अपने आप को बोले रह रहे हैं कि हमको भी मुबारक हो हमारे देश की जीत। अब हमने तो अपनी पूरी सब्जी बनवा ही ली है, और खाएंगे दबा के 2-4-10 पूरी एक्स्ट्रा खाएंगे अब जाकर। जा रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।